और इस मिरर हैंड सिंड्रोम में एक हाथ के ऊपर ही दूसरा हाथ आने लगता है। इस वीडियो में आप ऐसे 2 सिंड्रोम्स के बारे में जानोगे जिसको जानने के बाद आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सिंड्रोम मुझे या फिर और किसी को। बेसिकली सिंड्रोम्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिजीज जिसमें कई डिजीज के सिम्टम्स हो, यानी एक ऐसा रोग जिसमें कई रोग के सिम्टम्स उसमें लक्षण मौजूद हो। और रिमोट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑन ऑफ का सिंबल यही क्यों होता है, यही क्यों होता है? एक ऐसा जेल भी होता है जहाँ के सभी प्रिजनर यानी सभी कैदी बेकसूर होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में सिर्फ इस इमोजी और इस इमोजी की बारिश होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट मैं पहले सिंड्रोम से शुरू करता हूँ। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अजीब बीमारी है। अजीब कैसे है तो जरा ये देखिए। मान लीजिए कि आप किसी एक चेयर पर मस्त ऐसे लेटे हुए हैं आँख बंद कर और जैसे ही आपको नींद लगता है फिर आप क्या महसूस करते हैं कि कोई आपका गला दबा रहा हो और उसी समय आपकी नींद खुल जाती है और आप क्या देखते हैं कि सच में आपका कोई गला दबा रहा है, पर वो कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। आप खुद ही अपने गले को ऐसे यूं ही अपने लेफ्ट हैंड से उसको दबा रहे हैं। फिर आपका हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो छूट नहीं रहा है, जैसे कि वो हाथ किसी और का हो और वो आपके गले को यूं दबा रहा हो। बहुत ही मुश्किल से आप अगर उसको हटा पाते हैं तो एक तरीके से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड आपका उस समय होता ही नहीं, वो लेफ्ट हैंड किसी और का होता है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका ही होता है। तो ये एक ऐसा ही सिम्टम है और ऐसा होता है ब्रेन के फ्रंट पार्ट फ्रंटल लोब के लोअर पार्ट की डैमेज होने पर, साथ में कार्पस कोलोजम के फ्रंट पार्ट भी डैमेज हो जाए। ये जो कार्पस कोलोजम है वो हमारे नर्व फाइबर्स का ब्रिज होता है जो हमारे राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। और जब ये ब्रिज डैमेज हो जाता है तो आपका ये सारे रिलेशन जो है वो सारे रिलेशन टूट जाते हैं, तो आपका अपना हाथ ही पराया हो जाता है। लगता है कि अपना हाथ अपना है ही नहीं, किसी और का है। कुछ मरीजों में तो इस हाथ का परायापन इस हद तक होता है कि ये दोनों हाथ आपस में अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे कि ये हाथ अगर आपको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है तो ये हाथ उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से ग्लास को पकड़ने की उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो राइट हैंड उसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब सोचिए कि अगर ये बीमारी किसी को हुआ होगा उसकी क्या हालत होती होगी। और इस सिंड्रोम को कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आपको सच में देश के प्रति प्रेम और हमारे देश की महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा। फैक्ट ये है कि एक औरत भारत में ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर थी। अब उन्हें इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए इटली जाना था और उसी समय उन्हें इंडियन आर्मी में चुना गया। तो अब उनके पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए इटली चली जाएं और अपने सपने को पूरा करें, या फिर दूसरी तरफ ये ऑप्शन था कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करें। तो उन्होंने पहला ऑप्शन न चूज कर दूसरा ऑप्शन चूज किया, देश की सेवा करने को चुना और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया। आज लोग उन्हें लेफ्टिनेंट गरिमा यादव के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये जो राइट हैंड साइड में आपको ये आदमी दिख रहा है वो असल में आदमी ही नहीं है। मतलब कि लिविंग बीइंग नहीं है। क्या बोल रहा हूँ यार, देखो ये जो राइट हैंड साइड में है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक आर्ट है। मतलब कि एक कला है, एक आर्ट है, इसको बनाया गया है। और उसको बनाया कौन है? जो एक आदमी खड़ा है वो असल में एक आदमी ही है। वो एक आर्टिस्ट है जो कि इस पेंटिंग को बनाया है। देखो क्या गजब का पेंटिंग किया है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट कुछ ऐसा है, अब कैसा है खुद ही देख लो। एक बार एक आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए 99 आईफोन खरीदा और ख़रीदा ही नहीं, उसको हार्ट शेप में बनाकर उसके अंदर जाकर अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। और गर्लफ्रेंड एक्साइट होकर बहुत जल्दी से बोल दी नो। क्या करे, बेचारे का दिल टूट गया, अपना आईफोन लेके चल दिया बेचारा। अब आखिर बात यह है कि एक लड़की एक ही आईफोन को चलाएगी ना, 99 आईफोन की क्या ज़रूरत थी खरीदने की? अरे यार, लड़की को हाँ बोलना होता तो वो एक ही आईफोन, मतलब कि आईफोन की ज़रूरत ही नहीं, तो वो ऐसे ही प्रपोज कर देती, मतलब प्रपोज को एक्सेप्ट कर देती। मैं भी क्या बोल रहा हूँ। फैक्ट नंबर 5, जब आप 1 या 2 साल के रहे होंगे तो आपको उस समय की बातें कुछ याद हैं? नहीं, मुझे तो नहीं याद है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो होता है वो हमारे ब्रेन के हाइपोकैम्पस जो होता है वो ग्रोथ नहीं हुआ होता, और ये जो हाइपोकैम्पस है वो किसी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि उस टाइम ग्रोथ नहीं होता है उसका। फैक्ट नंबर 6, ऑन ऑफ का जो सिंबल होता है वो किसी भी रिमोट, टीवी रिमोट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यही क्यों होता है? तो इस सिंबल में 2 नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। देखिए इस तरीके से। तो 0 का मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन।
तो बेसिकली इसको एक सिंबल के रूप में बना दिया गया है ऑन ऑफ। फैक्ट नंबर 7, जब इरेजर का इस्तेमाल नहीं हुआ था तो क्या आपको पता है कि जो पेंसिल से जो लिखा हुआ होता है उसको किस चीज़ से इरेज किया जाता था पहले? ये जो पेंसिल से लिखा हुआ होता था तो इरेजर से पहले उसको ब्रेड से इरेज करते थे। तो जो ब्रेड से मतलब ऐसे खर 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 खर। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एक ऐसा जेल होता है जहाँ के सभी कैदी जो होते हैं वो सभी कैदी बेकसूर होते हैं। वो जेल क्या होता है आपको पता है? वो जेल जू होता है, जू। वहाँ के जितने भी कैदी होते हैं यानी जितने भी जानवर होते हैं वो सच में मासूम यानी इनोसेंट होते हैं, उनको फिर भी जेल में रखा जाता है। बहुत ही अजीब फैक्ट है ये ना। फैक्ट नंबर 9, आपको इस फैक्ट को बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये फैक्ट आपको आपके सपने से मिला सकता है। फैक्ट ऐसा है कि आपके पास जो है आप उसी से शुरू करें। आप इस समय जहां हैं आप वहीं से शुरू करें क्योंकि एक परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों लोगों का सपना खत्म कर दिया है। क्योंकि एक परफेक्ट मौका ना कभी आया था ना कभी आएगा। आप जिस कंडीशन में हैं, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप उसी से स्टार्ट कीजिए। तो मौके का इंतजार करना छोड़िए और लग जाइए। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि मैंने फर्स्ट सिंड्रोम के बारे में फर्स्ट फैक्ट में डिस्कशन किया है, ये सिंड्रोम उस फर्स्ट वाले से भी बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसे मिरर हैंड सिंड्रोम और अल्मर डायमेलिया भी कहते हैं। ये सिंड्रोम बहुत ही रेयर और कंजेनिटल यानी पैदाइशी बीमारी है और इस सिंड्रोम में सिमेट्रिकल डुप्लीकेशन होता है। सिमेट्रिकल डुप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई एक पार्ट बॉडी का उसके सिमेट्रीली मतलब कि उसके ही जैसा कॉपी उसी में ही ग्रोथ होने लगे। और इस मिरर हैंड सिंड्रोम में एक हाथ के ऊपर ही दूसरा हाथ आने लगता है। इस सिंड्रोम में हाथ ऐसे डुप्लीकेट होने लगते हैं जिसमें थंब फिंगर नहीं होते और सारे फिंगर्स की कॉपी यानी सिमेट्रिकल हैंड ग्रोथ होने लगता है। हर फिंगर का एक डुप्लीकेट मौजूद होता है जो इस सिमेट्रिकल को एक अलग ही रूप दे देता है। इसे मिरर हैंड सिंड्रोम कहते हैं। वीडियो कैसा लगा? कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक मौजूद है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी जान सकें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।